इन बच्चों की फिर मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मिन्नतें कर कर के खिलाते हैं उनको फिर पीछे हट जाते हैं, उनको मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये कैल्शियम उनको पिलाओगे, ये जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ ये पिलाओगे, पहली दफ़ा पिलाने से ही वो रोटी की तरफ टूट के पड़ेंगे, आपके हाथों से छीन के खाएंगे मेरे को दो, तो वो चंद दिन पीने से टमाटर की तरह लाल सुर्ख रंग हो जाएगा। इसकी बड़ी अफादियत ये है कि छोटे रुके हुए कद्दू को बढ़ाता है, छोटे कद को बढ़ाता है, सोकड़ा के बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है और सोकड़ा फ़ौरन ख़त्म कर देता है, भूख को बढ़ाता है और जस्ट रसौलियाँ जो अंदरूनी रसौलियों को भी ख़त्म करता है। पेट के अंदर जो रसौलियाँ हैं, दिमाग में हैं, किधर भी जो रसौलियाँ हैं, ये दिमाग की बंद बरीदों को खोलता है। ये अस्पर्म जो आदमियों के जो नसें बंद हो जाती है, अस्पर्म नहीं उतरता, ये वो भी वरीदें खोल देता है। ये बहुत ही नायाब चीज़ है। ये इसको इस्तेमाल से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये जिगर के लिए भी बहुत अक्सीर है, जिगर को ताकत देता है, क़ुव्वत मदाफ़क़त को बढ़ाता है ये, और इसके इतने फ़वाइद हैं अगर मैं बयान करूँ यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े फ़वाइद हैं इसके। ये जिस्म जो बिल्कुल जिस्म के ऊपर गिल्टियाँ बन जाती हैं, गठी छोटी छोटी या कनक के दाने के बराबर ही बनती हैं या बिल्कुल मोटी मोटी भी होती हैं, ये उसके इस्तेमाल से ये ख़त्म हो जाता है उसका। सब तो बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अभी कैंसर के मूजी मर्ज़ को ठीक करता है। कैंसर का मूजी मर्ज़ कौन सा है? जब किसी को औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है छाती के ऊपर, वो पत्थर की तरह जब सख्त होगा, ये उसके लिए है जिसका सख्त होगा, नरम के लिए नहीं है। जिसका पत्थर की तरह सख्त वो रसौली होगी कि ब्रेस्ट कैंसर होगा, ये तकरीबन महीना 15 दिन के अंदर अंदर वो इंशाल्लाह बहाल हो जाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बहुत अक्सीर है। ये बंद वरीदों को खोलता है। खस्सियों के नीचे जो वरीदें बंद हो जाती हैं, तो नीचे वो वरीदें बंद हो जाती हैं, गुच्छे बन जाता है, ये उनको बिल्कुल खोल देता है। किसी जगह की ब्लॉकेज चाहिए, ब्लॉकेज को फ़ौरन खोलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तकरीबन वो जो औरतें होती हैं जिनकी ट्यूबें बंद हो जाती हैं, अब ऐसा नहीं उतरता, ये उनके लिए भी बहुत अक्सीर है। इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बयान करता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मज़ेदारी नहीं रहती है कि छोटी मोटी वीडियो जो आदमी आसानी से देख ले, उसको सुन ले। तो ये चीज़ें ये चीज़ नुस्खा में आपको बता देता। हम आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा में आपको बता देता हूँ, 5 तोले सनाई मक्की ले लो और सुहाजना 50 ग्राम सुहाजना ले लो। तो इसमें अजवाइन 50 ग्राम ले लो, असदगंध नगोरी 50 ग्राम ले लो। अच्छा, इस सुहाजना बूटी 50 ग्राम है वो, और अंजीर जो है ना ये भी 50 ग्राम है। दमासा बूटी जो है ये भी 50 ग्राम है। ये सब चीज़ें लेके आपने 10 किलो चूना ले आना है। 10 किलो अगर 10 किलो का तो आप जो कारोबार करता है ये उसके लिए, मैं घरेलू चीज़ के लिए बता रहा हूँ आपको। आपने थोड़ा सा बना लेना है जो अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करो। आपने 3 किलो चूना लेके आना है। 3 किलो चूना लेके तो ये सब चीज़ें जो जितनी मैंने बताई हैं, ये ड्रम के अंदर ये चीज़ें रात को उबाल के एक देचके में पानी डाल के, बड़े देचके में पानी डाल के उसको ये सब दवाइयाँ बीज में डाल के इसको रख दें। सुबह चूल्हे के ऊपर चढ़ा रहे, 5-7 जोश आ जाएंगे, इसको नीचे उतार दो। जब नीचे उतार दोगे तो ड्रम में अनबुझा चूना डालना है। अनबुझा चूना जब डालना है, ये पानी उस चूने में डाल देना है। जब चूने में पानी डालोगे वो चूना कोई रिएक्शन करेगा, जोश आएगा, तो वो देखते रहना, लेटी नहीं बन जाएगा। लेटी बनने पे आता थोड़ा पानी और ऐड कर देना, ठंडा ही कर देना, कोई मसला नहीं है उसका। ये आपका जो बन जाएगा 2-3 दिन 4 एक हफ्ता इसको अच्छे तरीके से दिन में 5-7 दफ़ा लाओ। उसके बाद आपने क्या काम करना है, 2 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। जो साफ़ पानी ऊपर आ जाएगा वो साफ़ पानी ले लेना है आपने। साफ़ पानी लेके
उसको मुकद्दर पानी लेके उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। जब चूल्हे के ऊपर रखेंगे, आपके पास 5 किलो पानी है, 8 किलो 10 किलो उसके चीनी 1 किलो डाल दें। 1 किलो चीनी डाल के उसको चूल्हे पे रख दें, उसको हल्की आंच पे रख दें। आप खड़े हो जाएं उसके ऊपर, वो झाग आती रहेगी, चूने की भी झाग निकलेगी, वो चीनी की भी होगी, वो ऊपर आएगा, झाग बन के बाहर आएगी, वो आस्ता आस्ता ऊपर से नथारते रहना। जब साफ़ हो जाएगा ये, इसको नीचे उतार लेना, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। चीनी पहले डाली होगी ना, तभी झाग आएगी ऊपर, ये नीचे उतार के रख देना। ये आपका तैयार है। ये छोटा जो बच्चा है उसको 6 महीने का बच्चा है, 3 महीने का, 4 महीने का, उसके लिए सिर्फ ये 2 कतरे देने हैं। 6 महीने का उसको 3 कतरे देने हैं। साल का बच्चा है तो उसको 4 से 5 कतरे दे सकते हैं। अगर बच्चा 11-12 साल का है तो उसको चाय की आधी चम्मच 24 घंटे में एक बार देना है। ये नहीं है 3 दफ़ा नहीं देना है, 24 घंटे में एक बार देने हैं। जो बड़ा आदमी है उसको एक चावल वाला चमचा भर के दिन में 3 दफ़ा दे दें, एक ही दफ़ा दे दें। दिन 24 घंटे में भी ये इस्तेमाल होगा, 24 घंटे के बाद ही, तो 24 घंटे के बाद इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत ही नायाब चीज़ है, इसको बनाओ, इस्तेमाल करो। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये एनर्जी को भी ठीक करता है, जिस्म एनर्जी क़ुव्वत मदाफ़ खुद को बढ़ा देता है। ये बहुत आला चीज़ है, इसको घर में भी बना सकते हैं, आप बनाएं। ये जो बंदे शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए चीनी ना डालें, बग़ैर चीनी के इस्तेमाल कर लें। तो ये उनको भी देते रहें कि बिल्कुल अगर चल नहीं सकते होंगे तो वो घूमेंगे, दौड़े फिरेंगे, चलेंगे। ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अक्सीर है। ये है विटामिन डी। ये 120 ml की बोतल 50 मन गोश्त की ताकत रखती है। ये बहुत ही एनर्जी जिस्म में देता है, क़ुव्वत को बेपनाह बढ़ा देता है। इंसान के अंदर एक एनर्जी ताकत पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ इस्तेमाल करो, लोगों को खिलाओ। फ़वाइद तो इसके बहुत ज़्यादा है। मैंने मामूली से थोड़े से फ़वाइद ही बताए आपको, क्योंकि फ़वाइद में बैठ जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपसे हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। शुक्रिया। ये बेसिक जो है कैल्शियम जो है ये हर एक के लिए आबे हयात है। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, या मर्द है या औरत है, कोई भी है। आज के दौर में कैल्शियम की जो कमी है वो तमाम में है, हर एक में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत हैं। इसको तैयार करें, इस्तेमाल करें और अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।